तो वेलकम बैक द सेकेंड वीडियो। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक पोर्शन छोड़ दिया था, तो इसको इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। वो था हमारा नेचर ऑफ लाइट के बारे में। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बट नेचर ऑफ लाइट के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ लाइट के साथ। तो ठीक है, नेचर ऑफ लाइट को लेकर बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है साइंटिस्ट लोगों के बीच। चल रही थी, अभी तो कम है, उस समय ज्यादा था। कहानी क्या था, देखिए, लाइट जो हम लोग पढ़ते हैं ये न्यूटन न्यूटन के टाइम की सारी चीजें है ना। 16th सेंचुरी की बात है ना, 1664 या डेट याद नहीं, उस समय की बात है। और उस समय के सबसे फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन है ना। तो लोग उनके पास गए, बोले कि सर बताइए कि लाइट का नेचर कैसा है। नेचर मतलब अच्छा है या गंदा है। भाई लाइट अच्छा है तभी तो तुम पढ़ रहे हो, है ना। तो लाइट का नेचर कैसा है। तो सर जो हमारे लेजेंड है ना, कौन, ये हमारे न्यूटन साहब है ना। ये कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ अपना कैलकुलेशन करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं और एक नया थ्योरी देते हैं। उस थ्योरी के हिसाब से क्या बोलते हैं न्यूटन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले पार्टिकल नेचर, नेचर ऑफ लाइट का पहला नेचर जो न्यूटन ने दिया सबसे फर्स्ट, ये क्या है। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल। लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट पार्टिकल्स से मिलकर बना है, विच कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ठीक, अब ये जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसको न्यूटन ने क्या नाम दिया, दिस पार्टिकल इज नोन एज कॉर्पस्कल्स और फोटोन। क्लियर बात। पहला न्यूटन ये बोलते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बना हो, उस पार्टिकल का क्या नाम है, तो कॉर्पस्कल्स नाम है या फिर फोटोन नाम है। और दिस थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूटन इन हिज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब न्यूटन ने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। वाह क्या खूबसूरत बात। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ लिखा है बट बता देते हैं, सुनो। जब इन्होंने ये थ्योरी दिया ना, तो उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, प्रूव्ड किया इस थ्योरी की हेल्प से दो मेजर फेनोमेना। कौन कौन से, कौन कौन से, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। मतलब न्यूटन ने इस थ्योरी को भी प्रूव कर दिया कि ये सही है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अगला, कुछ साल के बाद एक नए साइंटिस्ट का जन्म हुआ। न्यूटन के कुछ साल के बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूजन। बोलते हैं ना ही चचा न्यूटन, ओ मिर्जापुर वाले न्यूटन चचा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को थोड़ा इस थ्योरी पे डाउट लग रहा है। उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। ठीक है, ह्यूजन आए, हकन्स बोलो ह्यूजन बोलो, मेरे को उसके नाम में बहुत कंफ्यूजन है, क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, which does not require any medium to travel. This theory was given by Huygens, ठीक है, ह्यूजन बोलो हकन्स बोलो, जो बोलना है बोलो। तो और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हुआ कि वेव थ्योरी के हेल्प से इन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन भी किया। किस किस चीजों को एक्सप्लेन किया, डाइफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन। बात सुनो, डाइफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। अब मेन मुद्दा तो यहीं पे आके फंस गया ना। मुद्दा क्या फंसा, एक मिनट थोड़ा, ओके। मुद्दा क्या फंसा कि, हाँ, तो हो क्या रहा था कि न्यूटन साहब ने प्रूव किया कि लाइट एक पार्टिकल है, प्रूव कर दिया। ह्यूजन ने प्रूव कर दिया कि लाइट वेव है। अब साइंटिस्ट का दिमाग और खराब हुआ, पहले से ही खराब था कि लाइट का नेचर कैसा है, अब और खराब हुआ। न्यूटन की थ्योरी काफी समय तक चली थी, अब और खराब हुआ कि न्यूटन का नेचर कैसा है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो देखते हैं क्या किया जाए, चलो देखते हैं क्या किया जाए। तो उस समय तक दो थ्योरी चल रही थी, एक तो पार्टिकल और वेव।
मतलब कुछ चीजें पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते थे, कुछ चीजें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल नेचर इन सबको एक्सप्लेन कर देगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है वेव थ्योरी। सिमिलरली वेव भी दोनों सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मतलब पार्टिकल ने थ्योरी कुछ चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, वेव थ्योरी कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा था। क्लियर है बात? अच्छा, 1905 के अराउंड एक ग्रेट साइंटिस्ट ने एक ग्रेट थ्योरी दिया, वन ऑफ द लेजेंड। क्या है नाम सोचो, 1905 के लेजेंड, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में सब मतलब लेजेंड साइंटिस्ट, सोच के नाम बताओ क्या हो सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905, ठीक है, एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना, लाइट की वजह से क्या होता है, खाना प्रिपरेशन, तो फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट की वजह से एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो बाद में लोग डिस्कस करेंगे, मतलब मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का इंफ्यूजन होना, वो सारी चीजें नहीं बात होती। एक थ्योरी दिया फोटो इलेक्ट्रिक, दिमाग लोगों का तब खराब हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब और लोगों का दिमाग खराब कि वेव थ्योरी का इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है, ठीक। ये प्रूवन थ्योरी है, ये 100% ट्रू है, ऐसा नहीं है ना, मतलब अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो क्या पता ये थ्योरी भी गलत हो सकती है, बट नहीं, ऐसा नहीं, ये थ्योरी सही है, ये थ्योरी सही है, बट वेव थ्योरी की हेल्प से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नए साइंटिस्ट आते हैं, बोलते हैं यार झगड़ा झगड़ी खत्म करते हैं, हम देते हैं एक नया थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। प्लैंक, है ना, मैक्स प्लैंक आते हैं, क्वांटम थ्योरी देते हैं, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट देते हैं, और वहां से ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर जाते हैं, ठीक है। इतना से क्या समझ में आया अभी तक, इतने डिस्कशन से? देखो, लाइट सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि क्या है, पार्टिकल। फ्यूजन आए, बोले वेव। दोनों ने कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, एक नई नई चीज आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो नए साइंटिस्ट आए, प्लैंक, जिन्होंने थ्योरी दिया, उसकी वजह से सब एक्सप्लेन हो गया। क्लियर है बात, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, इन सबको मिलाने के बाद मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है कि लाइट का नेचर क्या है, तो लिख लो, लिख लो, रट लो। कंक्लूजन, लाइट हैज डुअल नेचर, और डुअल का मतलब हमारे में तो एक गाली भी होती है, डी ओ, पता नहीं क्या, ठीक है, लाइट हैज डुअल नेचर। कौन कौन सा नेचर है? एक तो लाइट के पास वेव नेचर है, और एक है लाइट के पास पार्टिकल्स नेचर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि लाइट के पास दो तरीके का नेचर है, पहला है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। इतना समझ में आया तो बोलो अच्छा लगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है, नेचर ऑफ लाइट यही है भाई, दो 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 टाइप की लाइट, लाइट का दो नेचर है भाई, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, इससे ज्यादा है ही नहीं, क्या ही बताऊं इसमें अब, ठीक है। अब इसमें कहाँ लेके जाओ तुमको, ये सब ज्यादा नहीं पढ़ो, 10th क्लास में हो, दिमाग का हो जाएगा दही, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ तक इसको हम लोग करते हैं क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं, जैसे कि सोर्स क्या होता है, ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, और क्या क्या है हमारा मीडियम, मीडियम क्या होते हैं, मीडियम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो भी ज्यादा मिनट, 8-10 मिनट का वीडियो हो गई होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है, अगले वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लेना आपको।